नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम सरल ब्याज पर चर्चा कर रहे थे। आज भी हम सरल ब्याज पर ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करेंगे जिनको आप एग्जाम में छोड़ कर आते। ठीक सब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणे पर आधारित प्रश्नों का और भिन्न पर आधारित प्रश्नों का। ठीक सब। सबसे पहले केटी चौधरी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने कहा कि सर आप महा पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का जिक्र और करें। जो हमारे घरेलू ब्याज ली जाती है वहां पर महा से आधारित प्रश्नों का जिक्र और किया जाए। तो देखो बेटाओ, कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज पुनः वहां से एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। उसके बाद भिन्न पर आधारित एवं गुणे पर आधारित प्रश्नों से क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि 15,000 रुपए की धनराशि, 15,000 रुपए की धनराशि 2 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, 2 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 2 वर्ष 3 माह के लिए उधार दी जाती है। 3 माह के लिए उधार दी जाती है, तो सरल ब्याज की गणना कीजिए। सरल ब्याज की गणना करो। ठीक सब। तो बेटा यहाँ 2 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी कि 2 रुपए प्रति सैकड़ा, 100 रुपए पर 2 रुपए, तो आपकी दर 2% मासिक दे रखी है। क्या दे रखी है? मासिक। 2 रुपए प्रति सैकड़ा, 2 रुपए लिए जाते हैं किस पर? 100 रुपए पर। तो दर कैसी है? मासिक। और इस दर को वार्षिक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? वार्षिक दर बनाने के लिए एक वर्ष में कितने माह होते? 12। तो गुणा 12 गुणा 2 करने पर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 24%। तो दर कितनी होगी बेटा? 24%। लेकिन यहां पर 2 वर्ष 3 माह, समय कितना है? 2 वर्ष 3 माह। अब इसको भी वार्षिक बना जाएगा। तो 2 वर्ष पूर्ण है, लेकिन जो माह की अवधि है उसे वार्षिक बनाने के लिए 12 का भाग दिया जाएगा। तो 2 सही 3/12, और सरल करना चाहें तो 2 सही 1/4 वर्ष। ठीक सब। दशमलव में लेना चाहें तो दशमलव में ले सकते हैं, 2.25 वर्ष। भाई 1 में 4 का भाग देंगे, 1 में किसका भाग? 4 का, तो 0.25 आएगा, 2.25। ठीक सर। अब आपके पास दर भी प्राप्त हो गई, समय भी प्राप्त हो गया। ब्याज बताओ, ब्याज SI क्या है बताओ? SI कितनी होगी? 24 गुणा 2.25। 24 का गुणा किससे करेंगे? 2.25 से। जैसा आप भिन्न के रूप में अगर हम लिखते हैं तो भिन्न के रूप में 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4। 4 से कितनी बार? 6 बार, और 9 छिक्की 54%। ब्याज कितने परसेंट ली जा रही है? 54%। और 54% किसका? 15,000 का कितने प्रतिशत? 54%। जीरो थे जीरो गई, 150 गुणा 54 करो। हाँ जी, एक जीरो। 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 छिक्की 60, 6 हासिल, कितनी हासिल? 6। और बताओ इस 6, 15 पा 75, 75 और 6 8100 रुपए। तो ब्याज कितनी प्राप्त होगी? 8100 रुपए। सबसे पहले सुने कि दर यहां पर 2 रुपए प्रति सैकड़ा शब्द का प्रयोग किया है। 2 रुपए प्रति सैकड़ा शब्द का मतलब हो गया 2% मासिक दर है। दर कैसी है? मासिक। उसे सबसे पहले मासिक दर को वार्षिक बनाने के लिए 12 का क्या किया जाएगा? गुणा। जबकि समय पूर्ण वर्ष में ना देकर अपूर्ण दे रखा है, 2 वर्ष 3 माह। 3 माह का मतलब हो गया वर्ष का चौथाई भाग, 1/4। माह दे रखे उसमें 12 का भाग दे दो। 4 माह दे रखे तो 4/12,
5 माह दे रखे तो 5/12, 12 का भाग दे दिया जाता है तो समय अवधि 2 सही 1/4 वर्ष, और 2 सही 1/4 वर्ष को जब वार्षिक दर कितनी है 24%, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एसआई प्रतिशत, सरल ब्याज का प्रतिशत। ये एसआई आई है, सरल ब्याज प्रतिशत। तो 24 इंटू 9/4 कहां से आया, मैंने बताओ समय की, समय कितना है 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4, वर्ष कितना है बेटाओ 9/4 वर्ष, और 9/4 का क्या कर दिया जाएगा गुणा 4 से कितनी बार 6 बार, 6 नाम 54%, तो ब्याज कितने प्रतिशत 54%। 15,000 का कितने प्रतिशत 54%, और 15,000 का 54% कितना आएगा 8100 रुपए। क्लियर मित्रों, कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ मित्र अभी तक हमारे कुछ स्टूडेंट हैं कि सर प्रतिशत बेस पर करा रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिशत का नॉलेज और होना चाहिए। मैंने बताओ प्रतिशत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो जैसे परसेंट की बात करते हैं, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 100वां भाग, प्रतिशत को 100वां भाग भी बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ 2% को भिन्न के रूप में लिखिए तो 2% को हटा देते हैं किसका भाग 100 का, तो इसको भिन्न के रूप में 1/50। कैसा 5% को भिन्न के रूप में लिखिए, मैंने 5/100, प्रतिशत को हटा दो किसका भाग 1/20 लिखा जा सकता है। कैसा 10% को प्रतिशत के रूप में, मैंने बताओ 10/100, 0 से 0 1/10। सर 20% को भिन्न के रूप में लिखिए तो बेटाओ कितना होगा, कितना होगा 20/100 अर्थात 1/5। ये भिन्न के रूप में, इसके रूप में भिन्न के, यदि कोई राशि प्रतिशत के रूप में दे रखी है और उसे भिन्न के रूप में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है तो किस में भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे। लेकिन सेकंड बताओ अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को क्या किसमें प्रतिशत में, जैसे 1/20 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, गुणा 100 से कर देना है और बेटाओ प्रतिशत चिन्ह लगा देना, 20 से कितनी बार 5 बार, तो आपका आंसर आएगा 5%। आगे मैं कहूँ 3/5 को परसेंट के रूप में व्यक्त कीजिए, लो भाई 3/5 गुणा किससे 100 से, 5 से ये कितनी बार 20 बार, तो आपकी परसेंट कितनी आएगी 60%। भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय 100 का गुणा किया जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय 100 का क्या दिया जाता है भाग। अगले प्रश्नों पर चर्चा करने वाले गुणे पर आधारित प्रश्न और बताओ भिन्न पर आधारित प्रश्न। जैसे अगले क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूं, क्वेश्चन की भाषा पहले आपको समझनी है उसके बाद चर्चा करें। हाँ जी, कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी दर से मूलधन का सरल ब्याज, मूलधन का सरल ब्याज 3/5 गुना हो जाता है, का 5 गुना हो जाता है, 3 कितना 5 गुना। तो सरल ब्याज एसआई कितनी दे रखी है 3/5, इसको प्रतिशत में लाएंगे, गुणा किससे कर देंगे 100 से, 5 से ये कितनी बार 20 बार, क्या परसेंट 60%, और ये 60% 3 वर्ष की ब्याज है। आपको दर निकालनी है और दर होती है 1 वर्ष की ब्याज, तो दर बराबर 60 में किसका भाग दे दिया जाएगा 3 का, तो दर कितनी आ गई 20%। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 20%। कर सकते हैं मित्रों, एक बार दोबारा सुने, कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी दर से, दर ज्ञात करनी है, मूलधन का सरल ब्याज 3/5 गुना हो जाएगा। सबसे पहले 3/5 का परसेंट निकालते हैं, 3/5 गुणा 100, टोटल परसेंट ब्याज प्रतिशत कितना आ गया 60%, और आपको दर का मतलब होता है
1 वर्ष में ली गई ब्याज। और 1 वर्ष में 60 में 3 का भाग देने पर कितने, 1 वर्ष में कितने प्रतिशत ले रहे हैं, 20%। सेकंड चर्चा करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन को मैं कहना चाहता हूं, कोई धनराशि 15% की दर से 15% की दर से कितने समय में मूलधन का सरल ब्याज 3/10 गुना हो जाएगा, 3/10 गुना हो जाएगा। कितने समय में, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, समय। सबसे पहले एसआई प्रतिशत निकालो, एसआई प्रतिशत कितना है, एसआई 3/10 परसेंट में बदल देंगे गुणा 100 से, 1 0 से 1 0, क्या परसेंट, 30%। सरल ब्याज कितने प्रतिशत है, 30%। अगर समय निकालना है तो एसआई में किसका भाग दे दिया जाएगा, दर का। किसका बेटा, दर का। एसआई कितनी, 30 बटा दर कितनी, 15 के बरस 2 बरस। आपका करेक्ट आंसर कितना रहेगा, 2 बरस। कोई धनराशि 15% की दर से कितने समय में मूलधन का सरल ब्याज 3/10 गुना हो जाएगा। तो 3/10 को सबसे पहले प्रतिशत के रूप में लाते हैं, 3/10 गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से, 1 0 से 1 0, 3 गुणा 10 करने पर कितना परसेंट आ गया, 30%। 30% ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितने परसेंट ब्याज प्राप्त हो रहा है, 30%। जबकि 1 वर्ष में 15% लिया जाता है। तो 30% लेने में कितना समय लगेगा, तो 30 में 15 का भाग देने पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 बरस। कितना आएगा, 2 बरस। इसके बाद बताओ अगले क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। कोई धनराशि, देखो अब तक मैंने भिन्न पर आधारित क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहां से लेना चाहता हूं, गुणे से आधारित। कोई धनराशि 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से कितने समय में दो गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी क्या है, मिश्र धन, 2 गुना। तो ब्याज कितना होगा बेटा, 100% मूल था, 100% ब्याज हो गई। तो ब्याज परसेंट कितना आ गया, 100%। 2 गुने में ब्याज कितना होगा, 100%। 3 गुने में 200%, 5 गुने में 400%। यानी कि जितना दे रखा है उसमें से 100% घटा तो ब्याज बची। ब्याज कितनी, 100%। और 10% वार्षिक है, समय क्या, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 100/10, 1 0 थे 1 0। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 10 वर्ष। कितना रहेगा, 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाँ जी, कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 15% की दर से कितने समय में मूलधन का 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक सर, मूलधन का कितना गुना, 3 गुना। अब 3 गुना हो रही है, ब्याज परसेंट कितना आएगा, 3 गुना मतलब 300%। 100% राशि थी, ब्याज कितने परसेंट, 200%। और 200% ब्याज प्राप्त होगी। 1 वर्ष की ब्याज कितनी है, 15%। समय निकाल सकते हैं क्या, समय कितना आएगा, 200/15 है। भाग दे दो बेटा, समय 15 एकम 15, 15 3 45, कितना बचा, 5/15 है। और सरल करेंगे 1/3, तो 13 सही 1/3 बरस, 13 सही 1/3 बरस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 13 सही 1/3 बरस। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताएं,
जिस पर हम आपको अगली वीडियो में उसका निर्धारण करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कोई धनराशि धनराशि 20% की दर से 20% की दर से कितने समय में मूलधन का 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 4 गुना। अब देखो मूलधन का मिश्रधन कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। ऐसा ही बताओ, 4 गुना हो रहा है तो SI परसेंट कितना आएगा? 300%। तो बेटा उस समय पूछा है तो समय कितना होगा? 300 बट्टे दर का क्या दे दिया जाएगा? भाग। और 300 में 20 का भाग देने पर 0 से 0, 2 से 30 कितनी बार? 15 बार। तो समय आपका कितना रहेगा? 15 बरस। एक बार पुनः सुने। कोई धनराशि 20% की दर से कितने समय में मूलधन का 4 गुना हो जाएगी? यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? समय। मिश्रधन कितना हो रहा है? 4 गुना। SI कितनी हो गई? 300। ब्याज कितने प्रतिशत प्राप्त हो रही है? 300%। जबकि एक वर्ष में कितनी परसेंट ली जाती है? 20%। समय ज्ञात करने के लिए 300 में किसका भाग? 20 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15%। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।